अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। वीवर्स, दो बड़ी खबरें स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बिग स्टोरी है और बड़ी डेवलपमेंट है। आखिर बांग्लादेश में ये पहली बार क्या होने जा रहा है। सबसे पहले जो स्टोरी है उसकी मैं टॉप स्टोरी बताता हूं न्यूज़ की, फिर उसकी डिटेल में जाएंगे, फिर टॉप स्टोरी नंबर 2 बताऊंगा, फिर उसकी डिटेल में जाएंगे। बांग्लादेश ने हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा किया है वीवर्स कि आप सब हैरान हो जाएंगे। जी हां, 3 क्रूज लिए हैं। 3 क्रूज बांग्लादेश बनाने जा रहा है। उसका रूट क्या होगा और उसके अंदर क्या क्या फायदे होंगे, कितने लोग बैठ सकेंगे, बांग्लादेश में फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसकी डिटेल मैं दूंगा आपको वीवर्स और तज्जिया भी देने जा रहा हूं। अच्छा, जो दूसरी खबर है वीवर्स वो है जी अमेरिका, बांग्लादेश और चाइना। अमेरिका ने जोर दिया है और मैं कहता हूं धमकी दी है चाइना को कि आप बांग्लादेश को ये चीज़ ना दें। वो कौन सी चीज़ है वो भी मैंने आपको बताना है। और बांग्लादेश को भी कह दिया है कि आप उनसे ये चीज़ इंपोर्ट ना करें। देखें, साफ साफ अब इस स्टेज पर आ गया है अमेरिका कि वो चाइना के साथ क्लैश पे आ गया है, क्योंकि बांग्लादेश बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बांग्लादेश एक उभरता हुआ मुल्क है जिसको लेकर के अब अमेरिका को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि चाइना के साथ जो अमेरिकन के जो ताल्लुकात हैं वो तो आपको पता ही है, लेकिन बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुक हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहे। वो चाहता है कि चाइना के साथ बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे ना बने तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन बने। क्योंकि व्यूअर्स, आपको पता है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर भी ऑफर दे चुका है अमेरिका कि अपने साथ मिलाया जाए बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश उभरती हुई मईशत है, इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट देता है अमेरिका को देता है, उसमें टेक्सटाइल में, गारमेंट्स में। तो इस तरह फिर अमेरिकन को तो अब बहुत ज़्यादा तवज्जो देना होगी बांग्लादेश के ऊपर भी। लेकिन अब बांग्लादेश क्या करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। बांग्लादेश कितनी अक्लमंदी के साथ हैंडल करेगा 2 सुपर पावर को, यानी चाइना और अमेरिका को किस तरह हैंडल करेगा। क्योंकि आपको पता है बांग्लादेशी जो वज़ीर आज़म हैं शेख हसीना, वो बड़ी अक्लमंद हैं। वो जो सिफारती सतह पर जो खेलती हैं बड़े खूबसूरती के साथ खेलती हैं। अच्छा, मैं इसके ऊपर भी आपको बताने जा रहा हूँ। पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से आगाह भी जरूर किया करें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं वो ये है कि बांग्लादेश ने पहली बार ऐसा काम कर दिया है या करने जा रहा है जो अब तक नहीं किया। जी हां व्यूअर्स, टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, मैं आपको बताता हूं कि BIWTC के बारे में, यानी बांग्लादेश इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन मुल्क में पहली बार 3 क्रूज शिप, 3 क्रूज जहाज, जी हां, शुरू करने जा रहा है व्यूअर्स। इन 3 जहाज़ों से बहुत ज़्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री को व्यूअर्स फ़ायदा होने जा रहा है बांग्लादेश में। ये जो क्रूज हैं ये चलेंगे कहाँ, इनका जो डायरेक्शन होगी वो होगी जनाब चिटागोंग कलकत्ता रूट पर ये व्यूअर्स सफ़र करेंगे। इब्तदाई तौर पर करना फुली शिप बिल्डर्स लिमिटेड को 160 मुसाफिरों और अमले के 74 अरकान को ले जाने की सलाहियत के साथ 3 क्रूज जहाज बनाने के लिए वर्क ऑर्डर दिया है। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसके बारे में, ये जो खबर है। और रात के क़याम के अलावा ये जहाज दिन भर के दौरों के लिए ज़्यादा मुसाफिरों को ले जाने के काबिल होगा। मतलब ये दिन में, डे में, सूरज की रोशनी में ये ज़्यादा विजिटर को लेकर जाएगा, रात को कम लेकर जाएगा। और इसके साथ साथ हर जहाज पर, हर क्रूज पर 77 करोड़ रुपए कॉस्ट आएगी, यानी 77 करोड़ टका कॉस्ट आएगी। इन क्रूज पर सफ़र के अखराजात के बारे में उन्होंने कहा है कि अभी किराया तय नहीं किया गया है, लेकिन सर्विस 5 स्टार होटलों की तरह होगी। जो रूम्स होंगे 5 स्टार होटलों की तरह सर्विसेज होगी। किराया रेंट अभी तय नहीं किया गया है, वो फिक्स नहीं किया गया है, वो कर लिया जाएगा। अब इसके बारे में एक और मालूमात व्यूअर्स मैं आपको देता हूं। इन जहाज़ों में मुसाफिरों के लिए 70 कमरे और अमले के लिए 18 रूम होंगे। मतलब
70 रूम होंगे जो उसके ऊपर सफ़र करेंगे, जो मुसाफिर होंगे, और 18 कमरे होंगे जो स्टाफ होगा उसके लिए। और क्रूज़ की मजमूई लंबाई 82 मीटर और गहराई 4 मीटर होगी। 82 लंबाई और इसके साथ साथ जो गहराई होगी, डेप्थ होगी, वो 4 मीटर होगी। इस तरह से व्यूअर्स, ये मैं कहता हूँ बड़ा ही अच्छा प्रोजेक्ट है बांग्लादेश का, जो अब इसके ऊपर अमल किया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ था। 3 क्रूज़ अब बांग्लादेश बना रहा है। आप देखें कि यूरोप में जब जाएं तो क्रूज़ के ऊपर दुनिया सफ़र करती है और इसको बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होती है, इंजॉय करती है, और इससे टूरिज़्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है और इनकम भी आती है। अच्छा, अब जो दूसरी खबर है व्यूअर्स, उसकी तरफ बढ़ते हैं। बड़ी खबर है और मैं आपको सबसे पहले न्यूज़ देता हूं, फिर उसके ऊपर तज्जिया भी करेंगे, मैं आपको एनालिसिस भी दूंगा। अब अमेरिका ने बांग्लादेश को कह दिया है कि आप चाइना से जो कॉटन, रुई इंपोर्ट करते हैं, लेते हैं, वो ना लें। अमेरिका ने बांग्लादेश को कह दिया है। लेकिन व्यूअर्स, उनके ऊपर एलिगेशन क्या लगाया है चाइनीज़ के ऊपर। चाइनीज़ जो एक प्रोविंसेस है सिंगयांचिंग, उसमें से जो कॉटन लेता है बांग्लादेश, कहा है कि जो चाइना के अंदर ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो इस वजह से अमेरिका ने कहा है कि आप, यानी बांग्लादेश को कहा है कि आप कॉटन इंपोर्ट ना करें। बांग्लादेश को कहा है चाइना से। लेकिन जो चाइना है उसने कहा है, उसके एम्बेसडर ने कहा है कि ये बिल्कुल मुज़हिका खेज़ है, गलत बात है, ये अमेरिकन झूठ बोल रहे हैं, कोई इस तरह का कुछ नहीं हो रहा, अमन है, शांति है हर तरफ। आप हमसे कॉटन ज़रूर इंपोर्ट करें। मतलब चाइना एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश कॉटन इंपोर्ट करके उसकी टेक्सटाइल से कपड़ा बनाता है, कपड़ा बनाकर एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। अब यूएसए ने कहा कि वो रुई, वो आप जो इंपोर्ट लेते हैं चाइना से, वो ना लें कॉटन हमें। अब बांग्लादेश भी बहुत ही अक्लमंद है। बांग्लादेश ने क्या किया है, बांग्लादेश जो इंडिया से लेता है कॉटन या दूसरे देशों से लेता है कॉटन, उसका जो कपड़ा होता है, टेक्सटाइल जो उसकी जो एक्सपोर्ट है, वो देता है अमेरिका को। इसलिए अमेरिका ने अब बांग्लादेश को कह दिया कि आपने चाइना से इंपोर्ट नहीं करना। अब इसकी जो मेन वजह है व्यूअर्स, वो ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना के करीब बांग्लादेश हो। वो चाहता है कि ये मेरे ही ब्लॉक का हिस्सा बने। चाइना चाहता है कि बांग्लादेश मेरे ही ब्लॉक का हिस्सा बने, और अमेरिका यूएसए चाहता है कि बांग्लादेश मेरे ब्लॉक का, मेरी लॉबी का हिस्सा बने, पार्ट बने। लेकिन व्यूअर्स, एक चीज़ बहुत ही अहम है, जो बांग्लादेश है वो बहुत ही स्मार्ट प्ले करेगा, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेलेगा। मुझे पता है कि बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है बड़ी ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत खारजा पॉलिसी खेलते हैं। ये अपना फ़ायदा सोचते हैं। बांग्लादेश की जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, ये अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि जो अमेरिकन है वो चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, जिसको अमेरिका लीड कर रहा है, उसमें लेकर आए बांग्लादेश को, उसका हिस्सा बनाएं, पार्ट बनाएं। और दूसरी तरफ चाइना चाहता है कि RCEP में लेकर आए बांग्लादेश को, जिसमें 50 कंट्री है। इसके ऊपर मैं एक आपको डिटेल से वीडियो भी व्यूअर्स दूंगा, किस तरह से बांग्लादेश इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। अब वो उस ऑफर है जो चाइना की तरफ से कि RCEP में आए आप, उसमें 50 कंट्री होंगी और फ्री ट्रेड होगा, इसके बड़े फ़वायद हैं। अब एक तरफ चाइना है और एक तरफ बांग्लादेश के यूएसए है। अब देखना होगा बांग्लादेश इसको किस तरह से प्ले करता है। लेकिन बांग्लादेश ने मेरे ख्याल में ये फैसला कर लिया है कि ये दोनों ग्रुप को ही ज्वाइन करेगा। मेरा ये कहना है, क्योंकि बांग्लादेश को तो दोनों में ही फायदा है। व्यूअर्स, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है, और जो खबर दी मैंने आपको कि यूएसए ने कहा है बांग्लादेश को आप कॉटन इंपोर्ट ना करें चाइना से, तो इसके ऊपर जो मेरा तज्जिया था, इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।